हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग का भाग 3। इसमें हम कुछ उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक भाग दिया था जिसमें हम विनिर्माण उद्योग के बारे में बताए थे। सेकंड वाले पार्ट में हमने बताया था कि विनिर्माण उद्योग वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे 3 प्रमुख उद्योग। पहला का नाम है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरे का नाम है जूट उद्योग और तीसरे का नाम है चीनी उद्योग। कहीं न कहीं ये एकदम बड़ी ही शॉर्ट वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको 10-5 मिनट में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अंत में इस वीडियो को देखने के बाद इसको अपन काफी जरूर लिख लें ना। अच्छा, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने उन भाई बहन या अपने जो दिल के करीब हैं उनके पास भी भेज दें, ताकि वह कहीं ना कहीं इस उद्योग के बारे में जान पाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। अभी भी आपके पास समय है, लाइक कर दे भैया ना। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है? कहीं ना कहीं ये तीन जो उद्योग हैं वह कृषि के आधार पर क्या है, एक उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग में क्या होता है? पहले कपास होता है, कपास को हम खेती करते हैं, उसके बाद उससे उसको करते हैं, उससे हम बनाते हैं धागा और धागे से बनाते हैं कपड़ा। यानी कि कपास से धागा बनाना, धागे से वस्त्र बनाना ही क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग होता है। यहाँ पे पूरा लिखा है कि पहले क्या करेंगे, कपास को उगाएंगे, कपास से क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे और धागे से क्या बनाएंगे, वस्त्र। तो इस कपास से वस्त्र बनाना जिस उद्योग में संभव होता है उसे कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग। अब इसकी प्रक्रिया के लिए इसकी निर्माण के लिए दो प्रक्रियाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहली प्रक्रिया का नाम है कताई, दूसरे का नाम है बुनाई। कताई क्या होता है? कपास से धागा बनाना। कपास से धागा बनाना क्या होता है, कटाई होती है। और धागे से कपड़ा बनाना क्या होती है, बुनाई होती है ना। जैसे हम ठंडी के समय इसमें आ ही रहा है ना, तो देखते हैं बहुत लोग स्वेटर बिन रहे हैं। तो बिनना मतलब बुनना ना, बुनना। तो ये क्या होता है, धागे से कपड़ा बनाना क्या होता है, बुनाई। दो प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, देखते हैं कुछ इसके अन्य फैक्ट के बारे में। देखते हैं कि कृषि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या है, कृषि आधारित एक उद्योग है और भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। और कहीं ना कहीं भारत का सबसे पुराना उद्योग इसे माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत लगभग कब हुई थी, 1854 के आसपास हुई थी। और कपास की खेती भारत के लिए ही बड़ी ही प्राचीन व्यवस्था में, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता से भारत में कपास की खेती की जा रही है। कुछ देखते हैं इसकी विशेष बिंदु। इसमें क्या है, जो भारत, यह जो सूती वस्त्र उद्योग है यह भारत के लगभग 3.5 अर्थात लगभग 3.5 करोड़ नागरिकों को रोजगार दिया हुआ। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग ना। कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इनके जो कपड़े होते हैं इनको हम बेचते हैं विदेशों में, तो हमें पैसा प्राप्त होता है। तो लगभग 25% जो हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे यहाँ कुल विदेश की इनकम होती है, यानी कि मान लीजिए विदेश से कुल 100% पैसा आया, तो इनमें से जो 25 आएगा किससे आएगा, केवल कुल सूती वस्त्र उद्योग से आएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कुल उत्पाद होता है उस उत्पाद में 4% भाग किसका होता है, सूती वस्त्र उद्योग का होता है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मान लीजिए आपके देश में कुल 100% चीजें बन रही हैं, तो उनमें से जो 4% है वह केवल कुल सूती वस्त्र है, बाकी 96 अन्य वस्तुएं बनती हैं। अब देखते हैं इसके कारखाने। मतलब इस सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना है खोला गया 1854 में, मुंबई में खोला गया था ना। आज मुंबई में इतना ज्यादा इसका उत्पादन होता है कि आज पूरे भारत की जो सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई, इसको मनाया गया। मतलब भारत में जो सूती वस्त्र की राजधानी है और मुंबई को मानते हैं। उसके बाद दूसरा कारखाना कहाँ खोला गया है, 1859 में अहमदाबाद गुजरात का एक जिला है, वहां पे खोला गया है। और कहीं ना कहीं सबसे अधिक अगर कहीं पे उत्पादन आज होता है सूती वस्त्र का तो होता है अहमदाबाद में। इसलिए कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। जहां पर अधिक मात्रा में सूती वस्त्र के कारखाने होते हैं उन्हें कहा जाता है मैनचेस्टर। आज अहमदाबाद के तमाम क्षेत्रों में क्या होता है, सूती वस्त्र अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। इसका देखते हैं, इसका उत्पादन एक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो कानपुर वाला जिला है, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता है, सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए कहते हैं इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत में है तमिलनाडु का एक स्थान है कोयम्बटूर, यहाँ पर भी अधिक मात्रा में होता है क्या, सूती वस्त्र का उत्पादन। तो इतना बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही नन्हा सा आपको पैराग्राफ के माध्यम से मैंने सूती वस्त्र को समझा दिया। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही काफी है ना। फिर पढ़ते हैं जूट उद्योग क्या है। एक कृषि आधारित एक उद्योग ये भी है ना। पटसन उद्योग इसका नाम है, जूट फसल का नाम है और इस उद्योग का नाम है पटसन उद्योग। दोनों मिलता है सूती वस्त्र जूट उद्योग और पटसन उद्योग क्या है, दोनों बात एक ही होता है। और ये भी क्या है, कहीं ना कहीं भारत का दूसरा महत्वपूर्ण एक उद्योग माना जाता है। इसका जो पहला कारखाना है 1885 में कोलकाता में खोला गया, 1885 में कोलकाता में खोला गया। और कहीं ना कहीं आज कोलकाता के क्षेत्र में अधिक मात्रा में सूती वस्त्र के कारखाने खोले गए हैं, वहीं पर इसका खूब बढ़िया से उत्पादन होता है।
फिर देखते हैं इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि सूती वस्त्र का जो विकास है हुगली नदी पर हुआ क्यों, यानी कि अधिक मात्रा में हुगली नदी पर ही जूट उद्योग का विकास हुआ है, इसके बारे में बताइए जरा हमें ना। तो इसमें देखते हैं कि जूट की खेती लगभग 90% जो खेती होती है वह इन्हीं क्षेत्रों में होती है। अर्थात अगर देखें कि जूट की 90% जो 90% जो खेती होती है कहाँ होती है, इसी भागों में होती है। अर्थात इसलिए क्या होता है जूट उद्योग यहाँ पे खूब डेवलप है। उसके बाद कहते हैं कि गंगा और हुगली जो नदियां हैं इनके द्वारा बनाए गए सामानों का निर्यात और आयात होता है। अर्थात इस पर्सन उद्योग का आयात निर्यात होता है इसके माध्यम से, हुगली और गंगा नदी के द्वारा। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो श्रमिक है वह सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, यह हुगली नदी किनारे कुछ ज्यादा विकसित हुआ। और चौथी बात देखते हैं कि कोलकाता क्या है, कोलकाता एक जूट का बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है, इसलिए वहाँ पे हुगली नदी के आसपास, कलकत्ता के आसपास क्षेत्र में क्या हुआ, अधिक मात्रा में इस जूट या पटसन उद्योग का विकास हुआ। देखते हैं कि इस पटसन उद्योग से जो वस्तुएं बनती हैं वह कौन कौन सी हैं। तो इसका उपयोग रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में, जो आपका आलू का बोरा होता है वह किससे बनता है, केवल इसी जूट से बनता है। ये जो प्राचीन काल, मतलब जो आज से 10-20 साल पहले जो लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, आज डेस्क की व्यवस्था आ गई, पहले डेस्क की व्यवस्था नहीं थी। पहले एक टाट पट्टी हुआ करती थी, टाट पल्ली हुआ करती थी, वह भी किससे बनती थी, केवल जूट से बनती थी। आज बहुत सारे लोग बैग बनाते हैं और तमाम प्रकार से अन्य स्थानों पर होता है इस जूट का उपयोग होता है। तो सब पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया इसके बारे में, जूट उद्योग के बारे में। तीसरा क्या है, चीनी उद्योग के बारे में आपको नहीं जानते होंगे। यह कृषि आधारित भी एक उद्योग है और कहीं ना कहीं सबसे अधिक मात्रा में जो चीनी बनती है वो ब्राजील में बनती है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में अधिकांश मात्रा में चीनी बनाई जाती है। और इसके बाद जो नंबर आता है चीनी के निर्माण में, वो हमारा देश भारत का आता है। अर्थात भारत का सेकंड स्थान पे चीनी उद्योग में ना। चीनी का पहले, मतलब इस गन्ने का पहले उद्योग, गन्ने से चीनी बनती है। गन्ने का जो पहला काम था उसे गुड़, खांड, शराब, इस प्रकार की चीजों को हम बनाते थे। लेकिन आज क्या है, चीनी से, मतलब आज क्या है, गन्ने से अधिक मात्रा में लोग चीनी का उत्पादन करते हैं। हमारा देश में क्या है, सेकंड स्थान पे है। अगर इसके कारखाने की बात की जाए तो भारत में सबसे पहला चीनी कारखाना खोला गया 1903 में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे पहले चीनी कारखाना खोला गया। आज देखा जाए चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो नंबर आता है महाराष्ट्र का आता है, बिहार में, और भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या होता है, चीनी का बढ़िया से उत्पादन होता है। देखते हैं जो चीनी उद्योग है एक प्रकार से घिसा पिटा उद्योग है। कहीं ना कहीं ये मतलब अन्य उद्योगों के अपेक्षा पीछे हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, इसके लिए मैंने 3 फैक्ट लिखे हैं। गन्ने की पैदावार कम क्षेत्रों में होती है, इसलिए चीनी उद्योग एकदम पीछे हो जा रहा है। दूसरी बात, जो मशीनें हैं पुरानी हो रही है, इसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसलिए उद्योग पीछे हो जा रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका कारण है पीछे होने का, मौसमी फसल। गन्ना क्या है, एक मौसम की फसल है, या एक समय में, मतलब या बारहमास उत्पादन नहीं की जा सकती है, इसलिए क्या होता है, जो चीनी उद्योग है और पीछे हो रहा है। तो बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही आसान भाषा में मैंने इस सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग तीनों को बता दिया है। कहीं ना कहीं आपको अगर मेरे माध्यम से आपका उद्धार हो जाए तो मैं इसके लिए बड़ा ही भाग्यशाली अपने आप को मानूंगा। तो आप इसको लिख लेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और अभी तक वीडियो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे ना। इस लाइक करने में आपको कोई समस्या आपको अगर होती है तो तभी बता देंगे भैया कि लाइक में हमें समस्या होती है। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी प्रकार एक छोटे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को भी लाइक करते रहें।